और नए मुस्लिम देश को नाम दिया। पाकिस्तान बना तो वह रहमत अली खान का क्या हुआ? क्या वो जीवित थे? क्या उन्हें खुशी थी या क्या हुआ? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूँ। रहमत अली ने पाकिस्तान के जिस भूभाग की कल्पना की थी वो वास्तविक सीमा के अंदर नहीं है। फिर भी भारत की आज़ादी के साथ ही पाकिस्तान बन तो गया, लेकिन यह अलग-अलग लोगों की कहानियाँ हैं और ये बताती हैं, अलग-अलग लोग इस बात पर भी बातचीत करते हैं कि आज रहमत अली का कोई नाम लेने वाला नहीं है। और आज ही क्यों, पाकिस्तान बनने के वक्त भी किसी को रहमत अली याद नहीं आए थे। अब उसका क्या रीज़न रहा होगा वो तो आप जानते ही हैं कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो किसी भी चीज़ को अपने लिए उन मुद्दों को चोरी कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन 2 सदी तक जकड़ी रहीं बेड़ियों ने भारत माता के शरीर पर जख्म के गहरे निशान छोड़ दिए। वो जख्म था सांप्रदायिकता का, कम्युनल वायलेंस का, जो जिन्ना ने करवाया हिंदू मुस्लिम। आज भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान नाम के नए देश ने जन्म लिया। किसके आधार पर? सांप्रदायिकता के आधार पर, कम्युनल वायलेंस के आधार पर, हिंदुओं को तलवार के बल पर डराकर मुस्लिम सांप्रदायिकता के विचार को एक देश का स्वरूप देने की कल्पना यूं तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन उस देश का पहली बार किसी ने नाम दिया तो वो थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने ही तत्कालीन भारत के उत्तरी हिस्से के 4 मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान का नाम दिया था, या पाकिस्तान नाम के नए देश की विचारधारा पेश की थी। अली ने वर्ष 1933 में इस संबंध में एक पैम्फलेट भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम या तो जिएंगे या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने 1930 में ही मुस्लिम बहुल प्रांतों का एक अलग देश बनाने का विचार पेश कर दिया था। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी राजनीतिक दल मुस्लिम लीग के जरिए, पॉलिटिकल पार्टी के जरिए इन विचारों को हवा दी, हिंदू मुस्लिम करवाया और पाकिस्तान बना दिया। जिन्ना ने जिन विचारों से द्विराष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी, उनमें एक अल्लामा इकबाल तो इतिहास की बड़ी शख्सियत बन गए, लेकिन चौधरी रहमत अली को सब ने भुला दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाकिस्तान वर्ड किसने दिया है, और ऐसा आज नहीं हुआ, उस टाइम पर भी नहीं किसी ने याद किया जब पाकिस्तान बनते वक्त भी किसी को चौधरी रहमत अली की याद तक नहीं आई। वो तो इंग्लैंड में गुमनाम सी ज़िंदगी जी रही थी। तो ऐसे लोगों के लिए होना ही क्या चाहिए? यही होना चाहिए, यही न्याय था प्रभु का। सांप्रदायिकता को नए स्तर पर ले गए थे रहमत अली खान। उन्होंने कम्युनल वायलेंस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। चौधरी रहमत अली का जन्म 16 नवंबर 1897 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत, जो कि आज पाकिस्तान के पंजाब स्थित बालाचौर में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। उन्होंने पहली बार 1930 के शुरुआती दशक में दक्षिण एशिया में एक अलग मुस्लिम देश बनाने का विचार रखा था। जब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, रहमत अली की यह सांप्रदायिक सोच तब सामने आई जब भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ रहे थे। रहमत अली ने प्रचार करना शुरू किया और भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है और ऐसा ही रहा तो आगे चलकर भारत में इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। ज़्यादातर मुस्लिम नेता यही कहते हैं और मज़े लेते हैं। उस टाइम पर तो बीजेपी और आरएसएस तो थी नहीं, फिर भी लोग आज उसी के ऊपर आरोप लगाते हैं। पैम्फलेट छपवा कर दिया पाकिस्तान का नाम। उन्होंने रहमत अली के ऐसे विचार दिनों दिन पुष्ट होते गए और उन्होंने वर्ष 1933 में नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर शीर्षक में एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसका उपनाम पाकिस्तान हुआ करता था। इस पुस्तिका में उन्होंने पाकिस्तान नामक एक नए मुस्लिम राज्य की विचारधारा पेश की थी। उन्होंने पाकिस्तान शब्द को 2 भागों में विभाजित किया। पाक, जिसका मतलब पर्शियन और उर्दू में शुद्ध होता है, और स्थान, जिसका मतलब भूमि होता है, यानी पाकिस्तान मतलब पवित्र भूमि। लेकिन आज देखो तो
अपवित्र भूमि है। पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो टेररिस्ट एक्टिविटी करवाता है और उसके बदले में क्या लेता है, विकासशील देशों से पैसा, कि हम तो टेररिस्ट को मार रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है। और मैं आपको बता दूं, टीटीपी ने तो भारत की प्रशंसा भी की है कि भारत ने तरक्की किया, पाकिस्तान बर्बाद हो चुका है, पाक की ज़मीन नापाक हो चुकी है। यह नाम मुस्लिमों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को जाहिर करने के मकसद से दिया गया था। रहमत अली के उस पैम्पलेट में पाकिस्तान का नक्शा भी दिखाया गया था, जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांचल प्रांत अब खैबर पख्तूनख्वा बन गया है, सिंध और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र शामिल थे और ये सब अब अलग हो जाएंगे, तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। जिसने भारत माता के शरीर पर इतने जख्म दिए हों तो उसके साथ तो ये होना ही था। उन्होंने बंगाल और असम जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया, जो अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों से भौगोलिक रूप से दूर थे, लेकिन मुस्लिम आबादी बहुमत में थी। पाकिस्तान बना तो कहाँ थे चौधरी रहमत अली, जानते हैं इस लेख के आधार पर। हालांकि रहमत अली के विचारों ने पाकिस्तान की वैचारिक नींव रखने में योगदान दिया, लेकिन वो इसके निर्माण के राजनीतिक और व्यवहारिक पहलुओं में सीधे शामिल बिल्कुल नहीं थे। 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के बाद उन्होंने व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों का सामना किया। भारत की आज़ादी पर लिखी एक मशहूर किताब आधी रात को आज़ादी में कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसने पाकिस्तान का सपना पहली बार देखा 14 अगस्त के उस दिन को अपने सोने कमरे में बिताने के लिए अभिशप्त था, अभिशाप लगा था, भारत माँ का अभिशाप लगा था। अभिशाप तो आप जानते हैं, पाप लगा था। कैम्ब्रिज के हम्बर स्टोन रोड की तीसरी मंजिल पर वह रहमत अली अकेला बैठा हुआ ये सोच रहा था कि मुझे किसी ने याद ही नहीं किया, जिसके सम्मान में कराची की किसी सड़क पर कोई जुलूस निकलने वाला बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ तो ऐसे ही होता है। पाकिस्तान के सपने का प्रारंभ भले ही रहमत अली ने किया, लेकिन उस सपने का चोरी किसने कर लिया? उस व्यक्ति ने कर लिया जिस व्यक्ति को कहते हैं जिन्ना। और जब पहली बार ये प्रस्ताव पारित हुआ तो जिन्ना ने कहा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं, 2 नेशन थ्योरी हम सिर से निकारते हैं। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद किस बात पर नाराज़ हो गए थे रहमत अली, वो मैं आपको बताता हूँ। रहमत अली पाकिस्तान बन जाने के बाद भी खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि जिन्ना ने पाकिस्तान का बंटवारा करवा कर ठीक नहीं किया, पाकिस्तान में तो पूरा पंजाब आना चाहिए था। पुस्तक में आगे लिखा है कि रहमत अली अब एक नया मसौदा तैयार कर रहे थे और पंजाब का विभाजन स्वीकार करके जिन्ना ने कितनी बड़ी भूल कर डाली है उसका ब्यौरा भी उन्होंने डाला और उन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। इसका गंभीर विश्लेषण उन्होंने पहली बार लिखकर तैयार किया, ठीक वैसे ही जैसे किसी वक्त उसने पाकिस्तान नामक ऐसे शब्द की रूपरेखा पहली बार तैयार की थी जो मुसलमानों का अपना देश हो। किंतु इस बार रहमत अली के शब्दों पर ध्यान देने वाला कोई माई का लाल दुनिया में नहीं था। पाकिस्तान की आभारी जनता मोहम्मद अली जिन्ना की यादगार में $10 लाख जितना खर्च करके लाहौर में उनका स्मारक खड़ा करने की क्षमता रखती थी, लेकिन वहीं वो सब जनता या पूरी जनता, पाकिस्तान की जनता उस रहमत अली को याद करने वाली बिल्कुल नहीं थी। उसने ऐसे व्यक्ति को भुला दिया जिसने पाकिस्तान की रूपरेखा पहली बार लिखकर तैयार की थी। रहमत अली का निधन 3 फरवरी 1951 को कैम्ब्रिज इंग्लैंड में हो गया। उनकी विरासत पाकिस्तान के इतिहास में और उनकी स्थापना के कारणों में विचार और चर्चा की जाती है। मृत्यु के बाद रहमत अली को कैम्ब्रिज स्थित न्यू मार्केट के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जय हिंद।